अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको अल्लाह के उस नेक बंदे की दरगाह के बारे में बताएंगे जहां आज भी जिंदा करामात होती है। इसी कारण यहां हर साल लाखों लोग मन्नत मांगने जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाकर सजदा करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी की दरगाह के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज के समय में भी जिंदा करामात होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसी दरगाह है जहां लाइलाज बीमारियों का इलाज केवल इबादत और सजदे से ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी की दरगाह दुनिया में जिंदा करामात के लिए प्रसिद्ध है। हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी 9वीं शताब्दी के हिजरी के महान सूफी संत थे। वे बहुत दयालु थे और गरीबों की मदद करते थे। लोगों की माने तो उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको एक वाक्या बताते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी के शासनकाल के दौरान हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी शाही सेना में कर्मचारी थे और उन्हें बीदर में लगाया गया था। बीदर में रहने के दौरान एक ब्राह्मण लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसे सुल्तान हुमायूं शाह बहनमी के शाही महल में ले जाया गया। तब हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने अकेले पूरी सेना को चकमा देकर उस लड़की को बचाया था। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान बहनमी अपने बुरे आचरण के कारण जगत भर में कुख्यात थे और इस कारण उनका नाम बहनमी साम्राज्य के क्रूर राजा के रूप में जाना जाने लगा। सैयद इस्माइल शाह कादरी का एक ब्राह्मण पड़ोसी था और उसकी एक सुंदर प्यारी सी बेटी थी। जब उसकी लड़की की सुंदरता के बारे में सुल्तान को पता चला तो उसने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि लड़की को जबरदस्ती महल में ले आओ। इसलिए सुल्तान के आदेश के अनुसार उसे शाही नौकरों ने उसके माता पिता से छीन लिया और उसे सुल्तान के महल में पेश किया गया। इस घटना का पता जब हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी को पता चला तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और बिना किसी दिक्कत के महल के अंदर चले गए। महल के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि लड़की को खूबसूरत शाही पोशाक में अच्छी तरह से सजाया गया था और सुल्तान के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे। पर हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने लड़की को नौकरों के चंगुल से बचाया और बिना किसी दिक्कत के महल से बाहर ले गए और लड़की को सुरक्षित उसके माँ बाप तक पहुँचा दिया और उन्हें बीदर की सीमा से बाहर भेज दिया। बीदर से बाहर निकलने के बाद राजा और उसकी सेना को होश आया और उन्होंने लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर लड़की का कोई पता नहीं चला। फिर किसी ने बताया कि हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने लड़की की मदद की है, तो राजा ने अपनी पूरी सेना हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी के पीछे भेज दी। हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी सेना के पहुंचने से पहले अपने 3 पुत्रों और पत्नी के साथ बीदर शहर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चले गए। जब हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी नहीं मिले तो राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी और उनके पूरे परिवार को मारने के लिए पूरी सेना भेज दी। लेकिन जब सुल्तान की सेना हजरत इस्माइल शाह कादरी को मारने के लिए आगे बढ़ी तो सेना उनके पास तक नहीं पहुंच पाई। पर राजा के आदेश के कारण सेना ने उस पर हमला कर दिया। इस कारण हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने अपने बचाव में तीरों का इस्तेमाल किया और सुल्तान की सेना पर अपने तीर फेंके। अल्लाह की मेहरबानी से और उसके चमत्कार से एक बाण से बड़ी संख्या में सुल्तान के सैनिक मारे जाते थे और अंत में सुल्तान की सेना को हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने बुरे तरीके से हरा दिया और इसी कारण से सुल्तान ने अपने बचे खुचे सैनिकों को वापस बुला लिया। इस घटना के बाद हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी पहाड़ की चोटी पर चले गए जो घुड़वाड़ी गांव के पास है। पर कहाँ रहना है, इस बात का वाक्य भी बड़ा चमत्कारी है। हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने पहाड़ की चोटी से एक तीर फेंका और अपने नौकरों को तीर खोजने और उसे वापस लाने और उस जगह को चिन्हित करने का हुक्म दिया। जब एक नौकर ने तीर को जमीन से खींचा तो वहां एक जमीनी मार्ग बन गया और इसी रास्ते के सहारे हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी अपने 3 पुत्रों और पत्नी के साथ पहाड़ से उतरे और झरने के पास जाकर इबादत करने लगे और इसके बाद वे उसी जगह पर बस गए। हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी के 3 बेटे थे, सैयद शाह फैज़-उल्लाह, सैयद शाह महलब, सैयद शाह चंद कादरी। हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी ने बीदर जिले में ही जिलहिजा महीने के दौरान दुनिया को छोड़ दिया। हजरत कादरी को घोड़वाड़ी में दफनाया गया था।
यहाँ हर साल घोड़वाड़ी शरीफ में सैयद इस्माइल कादरी की दरगाह पर मुहर्रम पर लाखों लोग आते हैं। समा खाना में इबादत के बाद सैयद शाह इस्माइल कादरी घोड़वाड़ी की सीरत आयोजित की जाती है। इन सभाओं में अल्लाह के अंतिम नबी और सैयद शाह इस्माइल कादरी घोड़वाड़ी की जीवनी सुनते हैं, जिसमें सैयद दीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही वसल्लम की कविता को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। वो कविता जो सैयदा खई अही 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 आ अल्लाही अही अहदा रसूलुल्लाही आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की प्रसिद्धि को बयां करती है। इसके साथ ही अल्लाह के अंतिम नबी के सम्मान में सलाम भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अल्लाह के नेक बंदों की दरगाह के बारे में सभी को पता चल सके। और वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने संबंधियों और नातेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।